तुम बहन भाई एक साथ सो जाना। मेरी माँ मुझे पढ़ने के लिए मेरी चाची के घर भेज देती थी, क्योंकि मेरी चाची टीचर हैं। इनकी दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र मुझसे बिलतरतीब 2 और 3 साल बड़ी हैं। मैं दिन में भी कभी कभी इनके घर में बैठकर पढ़ता, और रात को कभी कभी चाची वहीं सोने को कह देती। चाची का पड़ोस से अंकल के साथ चक्कर था, ये बात दोनों बहनें और मैं भी जानते थे। एक दिन दोनों बहनें निशा और मंजू किसी सहेली के घर गई थी नोट लेने। मैं अकेला पढ़ रहा था, तभी चाची जी ने नहाने चली गई, और जब उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए तो उन्हें याद आया कि गर्म पानी लेना ही भूल गई। तो उन्होंने आवाज़ दी, बेटा राजेश, जरा बावर्ची खाने से पानी का बर्तन ला देना मुझे। मैं पानी लेके बाथरूम के सामने गया तो उन्होंने अपनी ब्रा भी गोल रखी थी, लेकिन पेटीकोट खुला होने की वजह से नीचे इनकी गांड के पास एक गहराई दिख रही थी। इतनी गोरी छाती देखकर मैं तो वैसे ही निढाल हो चुका था, लेकिन जब वो पानी लेने उठी, इनका पेटीकोट बैग से चिपका हुआ दिखाई दे रहा था। क्योंकि कपड़े धो रही थी इसलिए भीग गया था नीचे से। तब मैंने सोचा कि इसलिए पड़ोस के अंकल चाची के दीवाने हैं। खैर, अब मैं इस ताक में लग गया कि चाची कब नहाना शुरू करेगी। वो मुझे छोटा समझती थी, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं बंद किया। मैंने थोड़ी सी आर पकड़ी और देखने लगा, तो मैंने देखा कि चाची का नहाते वक्त अपने प्राइवेट अज़ा पर ख़ास तवज्जो है। अपनी दोनों टांगें खोलकर गुलाबी कश्ती की सफाई करते अपने होंठों को रगड़ने लगी। मुझे लग रहा था काश एक बार चाची अपनी कश्ती मुझे भी दे दे, लेकिन मैंने सोचा भी ना था कि चाची से पहले बहनों की कश्ती में चप्पू डालने का मौका मिल जाएगा। चाची कह देती थी, तुम बहन भाई एक साथ सो जाना। एक दिन मैंने सोते सोते महसूस किया कि मंजू दीदी मेरी तरफ से करवट बदल कर दूसरी तरफ मुंह करके अपने हाथ से अपनी नदी को कुचला रही है। मैंने जानबूझकर पीछे से अपना चप्पू धीरे से लगा दिया। वो इस वक्त भी तकरीबन 6 इंच का था। दीदी को गर्म सा लगा तो उन्होंने अपनी बैग को आगे करके खुद को मुझसे दूर कर लिया। अब मैं बहनों की ताक में लग गया था। अब मैं किसी बहाने अपनी दोनों बहनों की छाती पर टच करके चला जाता। एक दिन किस्मत से दीदी मुझे स्कूटी पर बिठाकर अपनी सहेली के घर ले गई। तभी ने अपनी बैग के पास कुछ मोटी और गर्म चीज़ लगी। इस दिन इनकी सहेली ने इनसे कुछ जिनसी बातें की थी, इसलिए लौटते वक्त वो गर्म हो गई थी। उन्होंने रास्ते में मुझे डराया और कहा, राजेश आज मम्मी को बताऊंगी तू बदतमीजी करता है। मैं डर गया और हिम्मत करके बोला, दीदी शर्मा अंकल आपकी मम्मी से इतना क्यों मिलते हैं। दीदी ने बताया, ये बात मैं पापा को बताने वाली हूँ। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। इसके बाद एक दिन बड़ी दीदी निशा बीमार थी, तो चाची जी ने इन्हें अपने कमरे में सुला लिया था। आज मैं और मंजू दीदी अकेले थे। इस दिन मैंने महसूस किया दीदी ने मेरा हाथ अपनी छाती से टच किया है। मैंने सोचा कि शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन जब देखा कि दीदी का एक हाथ नीचे है उनकी नदी पर, तो मैंने हिम्मत की और सहलाने लगा। अब दीदी ने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। दीदी ने कान में कहा, राजेश उठो और जो कुछ कर रहे हो जाग कर करो। मेरी तो जैसे सांस थम गई थी। मैं जाग गया और मैंने दीदी को चूम लिया। दीदी ने कहा, चूमना ही है तो चलो एक दूसरे के अज़ा को चूमते हैं। फिर क्या, दीदी ने मेरे मोटू पर सहलाना और चूमना शुरू किया, और बातों बातों में सब कुछ कह डाला। राजेश मेरी मम्मी नंबर 1 की टैक्सी औरत हैं। मैंने कई बार दिन में भी इनको शर्मा अंकल से करते हुए देखा है। मैंने पूछा किस तरह करते हैं, तो दीदी ने फौरी तौर वो सीन बना लिया। वो बेड पर लेट गई और अपनी बैग बिस्तर से बाहर की तरफ कर दी और मुझे कहा, चलो अंदर डालो। बाप रे, डालना तो दूर की बात, मैं तो आज इतनी खूबसूरत मोटी बैग पहली बार देख रहा था। मैं पागल हो चला था अंदर डालने के बदले। पहले मैंने इन चूतड़ों को चूमना शुरू किया, लेकिन दीदी से ना रहा जा रहा था, तो उन्होंने कहा, मेरे वीर अब देर मत कर, जल्दी से प्यास बुझा दे। मैंने अपना चप्पू धीरे से दीदी की कश्ती के मुंह पर लगाया। तभी दीदी ने धक्का लगाया और ये किया, वो फौरी तौर पर अंदर सरक गया। मैंने पूछा, दीदी क्या इससे पहले भी डाला है? ये तो आराम से चला गया। तो दीदी ने कहा, यार
मम्मी को मरवाते हुए जब भी देखा मैंने इसमें कई उंगलियां एक साथ घुसाई हैं। लेकिन अब तुम मिल गए हो ना, ये पहला मौका है जब मैंने अपनी कश्ती में किसी चप्पू को घुसाया है। मुझे जन्नत की मार्फत हो रही थी। मैं दिल में कभी ये ख्याल आ रहा था कि ये गलत है क्योंकि ये मेरी बहन है, लेकिन फिर सोचता था कि कश्ती नहीं देखती कि चुप किसका है। आखिर मैंने धक्के लगाना शुरू कर दिए तो दीदी भी अपनी बैग को इधर उधर हिलाने लगी। तभी मेरा चप्पू बाहर निकल गया। फिर जैसे ही मैंने दोबारा लगाने के लिए तो कश्ती को देखा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि इतनी पास से दोनों आज ही देखे थे। मैंने अपनी एक उंगली पूरी लकीर पर फेर दी तो दीदी तड़पने लगी और बोली, मेरे प्यारे भैया क्यों तड़पा रहे हो? अपनी बहन को फाड़ डालना जल्दी से अपनी बहन की कश्ती। मैंने ज़ोर से धक्के लगाए तो दीदी बोलती ही रही, फाड़ दे से आज मौका है। तूने मुझे खुश कर दिया, कल तुझे निशा की कश्ती भी मारने दूंगी। निशा और मैं दोनों रात में एक दूसरे की कश्ती रगड़ते हैं। चल बना दे इसकी कश्ती का भोसड़ा जैसे मेरी मम्मी का है। मैंने पूछा तुमने देखा है मम्मी का? तो बोली, अरे दिन भर में कई बार नजर आ जाता है, उन्होंने तो मरवा मरवा कर फट्टा बना दी है अपनी कश्ती। मार दे या मर गई रे राजू, मैं जा रही हूँ, रोको मुझे। तभी मैंने भी आह करी, दीदी मुझे भी कुछ हो रहा है, गया मैं भी आ। और जोरदार पिचकारी के साथ माल निकल गया। अगली रात को किसी बहाने दोनों बहनों ने मिलकर मुझे रात को सोने के लिए अपने ही घर के लिए रोक लिया। और इस रात जो मज़ा आया वो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि क्या सगी बहनें इतनी बेशर्म भी हो सकती हैं। दोनों ने मिलकर बारी बारी प्यार करवाया लेकिन अपने पास बड़ी वाली ने सुलाया। बड़ी दीदी की कश्ती देखकर मैं हैरान रह गया। देखकर बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि गोया भरकर करेला का खोल कर रख दिया हो। इतनी बड़ा जगह घेरे हुए थी इनकी नदी। लेकिन मंजो दीदी से इनकी सख्त थी। दोस्तों और ख़वातीन, एक वक्त ऐसा भी आया कि एक दिन चाची ने भी प्यार कर ही लिया मुझसे, और आज तक मरवाती हैं चाची और बहन निशा। निशा की तो शादी हो गई, लेकिन वो कहती हैं राजू, जो मज़ा तेरे चप्पू में आता है वो तेरे जीजू के चप्पू में भी नहीं। ऐसी ही हॉट स्टोरीज पढ़ने के लिए हमारे चैनल हसन वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। शुक्रिया।